बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you all are doing well. Students, today I will start chapter number 2. न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है हमने। चैप्टर नंबर 2 हमारा चैप्टर है फंक्शंस के रिलेटेड। उसमें हमें फंक्शंस उसने कहा है, फंक्शंस एंड ग्राफ नाम है चैप्टर नंबर 2 का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में उसने हमें ज़्यादातर फंक्शन का ही बताया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शंस होता क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है मैंने एक सिंपल सी। फंक्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। मतलब कि फंक्शन जो है टू वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशन होता है। जैसे देखिए आगे जाके हम जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, फंक्शंस बने होंगे कुछ इस तरह के। देखिए जैसे 2x + 3x² + 1, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। दो वेरिएबल्स के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन होगा ना उसको हम फंक्शन कहेंगे। तो कुछ हमारे पास इस तरह के फंक्शंस होते हैं। फ्रेंड्स फंक्शन में ना दो चीज़ें आती हैं, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, फंक्शन में ना हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। फंक्शन ऐसे होता है x बिलोंग्स टू y, y से बिलोंग करता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, डोमेन और रेंज। ये जो हमारे पास ये x होता है ना, ये हमारे पास x जो है ये होता है डोमेन, किसी भी चीज़ की डोमेन। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सोचे होंगे y रेंज है, y रेंज नहीं होता, y को डोमेन होती है, x की को डोमेन होती है y। तो हमारे पास यहाँ पे x होगा और वो रेंज जो है ना वो आगे जाके ग्राफ में आ जाता है। तो वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी जब हम ग्राफ का टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आपने बस यहाँ तक ही समझना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो अब हम जब आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी ये किस तरह फंक्शन किस तरह हमारे पास होता है और हमने इसको किस तरह सोल्व करना होता है। और दूसरा अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दें। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आपके प्यारे से कमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के फंक्शन ही दिए हुए हैं, उसको हमने सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि हमारे पास ये फंक्शन है एक f ऑफ x, f का मतलब है फंक्शन, x का फंक्शन है। तो ये मेरे पास क्या है x² - 1। तो इस तरह का मेरे पास फंक्शन है और वो कहते हैं कि आपने इसमें ना पुट करना है f ऑफ -3। पहला उसने पार्ट दिए क्या, f ऑफ -3 पुट करना है। दूसरा वो हमें कहता है कि हमने पुट करना है f ऑफ 0। और तीसरा वो हमें कहता है कि हमने पुट करना है इसमें f ऑफ 2x - 2। तो इसको मैं रेस कर देती हूँ, अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको मैं रेस कर दिया। और चौथा हमारे पास जो फंक्शन है ना वो है f ऑफ x² + 3। तो ये चार फंक्शन से हमें दिए। उसने कहा कि ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर आपने ये चारों f ऑफ x पुट करके तो इसका आंसर निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, f ऑफ -3 इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f ऑफ x की जगह हम -3 पुट करेंगे, तो -3 मैं इधर लिख देती हूँ। और यहाँ पे x² की जगह -3 आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर -1 ऐसे आ जाएगा। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 - 1 कितना हो गया 8। तो ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड फंक्शन है f ऑफ 0। तो हम वो सेकंड फंक्शन पुट करते हैं। सेकंड फंक्शन में ना ये देखें कुछ इस तरह f ऑफ 0 पुट करना है। तो अब हम ये पुट करते हैं। तो f ऑफ 0 के लिए सबसे पहले हम उधर उसमें f ऑफ x की जगह f ऑफ 0 पुट करेंगे। तो x की जगह आ जाएगा 0 और यहाँ पे x की जगह यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -1। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास दूसरा भी निकल आया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे f ऑफ -x/2 की तरफ। यहाँ मैं लाइन लगा देती हूँ। तो अब हम तीसरा पुट करते हैं फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ तीसरा फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x - 2 = तो इसमें हम पुट करते हैं f ऑफ x - 2 = x - 2 का स्क्वायर और -1 ऐसे आ जाएगा। अब हम इधर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं हम यहाँ पे। तो आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर
-2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 इंटू 4x आ जाएगा, 4x, और ये -1 ऐसे ही साथ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे x² -4x और +4 -1 कितना हो जाएगा, +3। तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू निकल आई। तीसरे फंक्शन को पुट करने से अब हम चलते हैं चौथे फंक्शन को पुट करते हैं। चौथा फंक्शन है हमारे पास x² +3, तो उसको हम पुट करते हैं इसमें 4 f(x² +3)। तो इसको पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो इसको पुट करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे f(x² +3) इज इक्वल टू x² +3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में नहीं ये दिया, और साथ में आ जाएगा -1। तो इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम करते हैं आगे सॉल्व इसको। ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला फिर लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा फॉर्मूला x² का स्क्वायर, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, +3 का स्क्वायर +2 इंटू x² और 3, और ये -1 जो है ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम देखें इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा x +9, और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 6 6x² +6x², और ये -1 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, को अरेंज करते हैं। तो x⁴ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, और ये 6x भी ऐसे आ जाएगा +6x², और ये +9 -1 कितना हो जाएगा, +8। तो हमारे पास ये था पहला क्वेश्चन। उसमें हमें कहा था उसे 4 फंक्शंस पुट करके हमने आंसर निकालना है। चारों को हमने निकाल लिया आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट भी सेम इस तरह ही है, हमने इन चारों फंक्शंस को पुट करके उनका आंसर निकालना है। तो हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब ये है इसका सेकंड पार्ट बी। बी पार्ट में भी सेम उसी तरह हमने करना है, 3-4 फंक्शंस पुट करके निकालना है। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन नंबर 1 है हमारे पास f(-3) पुट करना है। तो f(-3) इसमें हम पुट करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। f(x) की जगह -3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम x की जगह -3 लिखेंगे। तो √2 इंटू -3 + 3 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं 2 3 6 -6 + 3 √, तो ये आ जाएगा -3 √। तो यही हमारा पहला फंक्शन का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन नंबर 2 की तरफ। फंक्शन नंबर 2 में वो कहता है कि हमने पुट करना है f(0). तो देखते हैं अब हमारा इसको करके क्या आंसर आता है। तो f(0) को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम पूरे पुट करेंगे f(0) इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो √2 इंटू x की जगह 0 आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो अब ये 2 0 0 हो जाएगा। तो ये 0 + 3, तो अब सब ओबियसली जानते हैं, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया √3। तो ये हमारे पास दूसरे फंक्शन का आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन नंबर 3 में हमने पुट करना है f(x - 2)। तो अब हम पुट करते हैं फंक्शन नंबर 3 में f(x - 2)। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x - 2) पुट करेंगे। तो इधर पुट करते हैं हम 2 इंटू एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा x - 2। तो x - 2 + 3 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर ऐसे आ जाएगा। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 4 + 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, -4 + 3 कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा √2x - 1।
तो ये हमारे पास तीसरे फंक्शन का आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शन नंबर 4 की तरफ। लास्ट फंक्शन इसमें पुट करना है। फंक्शन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल्स टू, हमने निकालना है क्या फंक्शन है। अब हम इसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 और प्लस 3 ऐसे आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का। तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऐसे आ जाएगा। तो 2x स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा। तो 2 3 6 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 9 अंडर रूट। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने आसानी से समझना है, आपको समझ आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना कुछ हमें इस तरह का उसने फॉर्मूला दिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो स्टूडेंट्स हमने ना इस फॉर्मूले को बना के, तो हमने ये फॉर्मूला लगा के इसमें पुट करना है। सबसे पहले हमारे पास 4x इज एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, उसमें 4x प्लस 7 है। हमें एफ ऑफ ए भी चाहिए और एफ ऑफ ए प्लस एच भी चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो हम एक्स की जगह ए पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ हम ए पुट कर देंगे एक्स की जगह। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं एफ ऑफ ए, तो यहाँ भी हम ए पुट कर देंगे, एक्स की जगह हम ए कर देंगे, तो 4a प्लस 7 हो जाएगा। अब हम दूसरा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ हमने ए प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस एच और प्लस 7। तो अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच आ जाएगा। अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके तो आंसर निकालना है। तो अब हम निकालते हैं आंसर। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये इस तरह का फॉर्मूला है। अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमारे पास है ये, तो हम यहाँ लिखते हैं 4a प्लस 4h माइनस 7, और हमारे पास एफ ऑफ ए है ये, तो ये पुट करते हैं माइनस 4a प्लस 7 ओवर एच ऐसे ही आ जाएगा नीचे। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं आगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसको पहले हम खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4h माइनस 7 माइनस 4a माइनस 7 ओवर h आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी देखें 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी प्लस था, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब हमारे पास बचा 4h ओवर h। तो अब हम इसको मैं आगे आपको लिख के दिखाती हूँ। तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आएगी होगी। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला लग रहा है, सबसे पहले हमने उनको एफ ऑफ ए निकाला है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल के उनको पुट कर देना है बस। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट में करता है एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स। स्टूडेंट्स अब हमने सबसे पहले इसे एफ ऑफ ए भी निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। तो आइए हम आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो पहले हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, तो यहाँ एक्स की जगह ए पुट कर दूंगी, तो यहाँ पे भी साइन एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा ए, तो ये साइन ए एफ ऑफ ए बन जाएगा। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच, और अब हम इसकी जगह पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस एच। फ्रेंड्स हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम इसको खोल लेंगे ना तो आगे जाके जब हम इस फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, तो इसलिए हम इसको इस तरह ही रहने देते हैं। अब हम इसको फॉर्मूले पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ ऑफ, फॉर्मूले में हमारे पास कुछ इस तरह है, एफ ऑफ
ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो कुछ इस तरह का मेरे पास इसका फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ ए की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, माइनस साइन ए ओवर एच। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ना थोड़ा सा नई चीज़ है एक, वो नई चीज़ क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ना ये देखें, ये हमारे पास, हम इसको कह लेते हैं, ये हमारे पास है P और ये हमारे पास है Q। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन P माइनस साइन Q का, तो वो आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइन P माइनस साइन Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos P प्लस Q ओवर 2 माइनस साइन P माइनस Q ओवर 2। कुछ इस तरह का मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले को हम इधर लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, इधर देखिए, मैं लगा के दिखाती हूँ। हमारे पास आ जाएगा 2 cos P हमारे पास है A प्लस एच प्लस ए, P प्लस Q किया ओवर 2, और फिर इस फॉर्मूले का माइनस साइन P माइनस किया तो A माइनस ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास फॉर्मूले का एच आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो अब हम आगे करते हैं। तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं उधर एक पढ़ी चली जाती हूँ। तो ये फॉर्मूले को मैं रेस कर देती हूँ, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो फॉर्मूले को मैं रेस कर दिया, मैं करती हूँ। नीचे हमारे पास था 2 cos P, ये हो गया a प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, और ये हमारे पास हो गया h ओवर 2 साइन माइनस साइन h ओवर 2। तो ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। बस इतना ही, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट की तरह है। सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास एफ ऑफ ए निकला है। अब हम एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं, ए प्लस एच। तो यहाँ जहाँ जहाँ हमारे पास ए आ जाएगा ना एक्स, वहाँ वहाँ ए प्लस एच लगा देंगे, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये फॉर्मूले खुलेंगे। तो आपने ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। तो ये है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी एच और प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसको फॉर्मूले को खोल देते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारे फॉर्मूले खुलेंगे। अब हम आगे करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये ए क्यूब ऐसे आ जाएगा, ए क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर। अब इसको भी कर लेते हैं प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस एग्जाम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हमने एफ ऑफ ए निकालना है। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ए निकाल रही हूँ तो 10a हो जाएगा ये। और ये एफ ऑफ ए प्लस एच निकालते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा 10a प्लस एच। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ फॉर्मूले पुट करती हूँ तो यही लिखती हूँ 10a प्लस एच और माइनस 10a
ओवर एच। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास ये tan होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ tan थीटा हमारे पास होता है को साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम वही चूज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस एच ओवर कोस ए प्लस एच, और माइनस यहाँ भी ऐसी साइन ए ओवर कोस ए ओवर एच आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी। मैं एलसीएम लेती हूँ कोस ए और कोस ए प्लस एच, तो हमारे पास ये एक हो जाएगा। और ऊपर हम लिखते हैं, ऊपर हम ऐसे लिख देते हैं साइन ए प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस ए प्लस एच और माइनस कोस ए और साइन ए प्लस एच हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास ये फॉर्मूला मिलेगा, नीचे फॉर्मूले का एच आ जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा हमारे पास होगा ए और बीटा हमारे पास होगा ए प्लस एच। तो हम करते हैं साइन ए माइनस ए प्लस एच ओवर स्टूडेंट्स ये एच जो है इधर डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ ये एच मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एच और मल्टीप्लाई में कोस ए और कोस ए प्लस एच आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखें ऊपर ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एच ओवर एच कोस ए प्लस एच। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 से। तो सब उम्मीद है मुझे आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और आपको जहाँ से ना समझ आई हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए रोज़ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो समझने में। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।